एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग के साथ। और सुबह के 10:30 बजे है और घर के सारे काम निपट चुके हैं और बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। अभी तो 10:30 ही बजे है, लेकिन 10 बजे के बाद इतनी ज़्यादा धूप होने लगती है तो सोचा चलिए मैं भी जो गद्दे हैं उन्हें थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ। पूरे साल भर तो ये गद्दे घर में ही रहते हैं। ऐसे भी फ्लैट सिस्टम होने की वजह से हम ना तो इन्हें ऊपर अगासी पर डाल सकते हैं, लेकिन गैलरी छोटी होने की वजह से यहीं पर डालना पड़ता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके रोज़ में डालती रहती हूँ। चलिए गद्दे तो मैंने डाल दिए धूप में। अभी थोड़े से बर्तन मैंने सुबह वॉश करके रखे थे, उन्हें भी अभी मुझे सेट करके रखना है। ये सूख गए हैं तो सोचा क्यों ना अभी इसे सेट करके रख दूँ, क्योंकि फिर ये पड़े रहते हैं तो शाम तक फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए जो काम जब भी हमें नज़र आता है वो हमें तभी के तभी कर देना चाहिए, नहीं तो वो काम जब हम टालते रहते हैं तो उनसे फिर पूरा दिन भर टलता रहता है और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता और वो काम वैसे का वैसा ही रह जाता है। और अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सुबह के टाइम पर तो नाश्ता खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए, इसलिए ज़्यादातर नाश्ता तो ये पानी वाले फलों का ही होता है, जैसे कि तरबूज हुआ, खरबूज हुआ। इन फलों में पानी का प्रमाण ज़्यादा रहता है और ये ठंडे ठंडे थोड़े अच्छे भी लगते हैं खाने के लिए। वैसे भी गर्मियों में हमें लिक्विड ज़्यादा ही लेना चाहिए, तो मैं तो तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ये सभी फल हफ्ते भर लाती हूँ और हफ्ते भर इन्हें ही हम सब खाते हैं। और फल खाना वैसे भी अच्छा ही होता है, जितने खाओ उतने। और तरबूज के ऊपर अगर आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर खाओगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। मेरा तो उपवास था इसलिए मैंने अपनी प्लेट में नहीं डाला है, सिर्फ मेरे बेटे की प्लेट में ही थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है। और साथ ही साथ मैं किचन की सफाई भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि बर्तन अभी लगाए थे उसका भी थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और जो तरबूज काटा है उसकी भी थोड़ी सी सफाई कर ली थी। तो साथ के साथ हमें इस तरीके से सफाई भी करते रहना चाहिए किचन में, तो फिर किचन भी ज़्यादा मेसी नहीं होता है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर मैं तरबूज इंजॉय करूँगी, उसके बाद अपने अगले काम के लिए लगूँगी। मैंने जो अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया है ना, उसके लिए मुझे कुछ थैलियों की भी ज़रूरत थी, तो मीशो से ही मैंने ये थैलियाँ मंगाई है। वैसे आधे से ज़्यादा फैब्रिक मेरे यहीं पर सोसाइटी में ही ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मुझे अभी दूसरे और फैब्रिक मंगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी उनका वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ मुझे इन थैलियों की भी ज़रूरत थी। और अभी तो जो मैंने फ़्रॉक का वीडियो डाला है ना, उसके बाद तो मुझे ऑर्डर भी आने शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन से, इसलिए मुझे इन थैलियों को मंगाना भी था। काफ़ी दिनों से मैंने ऑर्डर करके रखा था। एक हफ्ते बाद ये थैलियाँ मुझे रिसीव हुई है, तो 2 से 3 साइज़ की मैंने थैलियाँ मंगाई है। हफ्ते भर से मैंने इन्हें ऑर्डर करके रखा था, लेकिन ये हफ्ते भर के बाद आई है। अभी इन सभी थैलियों को मुझे अच्छे से गिनकर रखना है, क्योंकि अभी तो मैंने 50-50 पीस ही मंगाए हैं, लेकिन अभी अच्छे से मेरे ऑर्डर आने भी शुरू हो चुके हैं, इसलिए अभी मुझे और भी ज़्यादा मंगानी पड़ेंगी। और अभी मैं वीडियो डालना भी शुरू करने वाली हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा माल और भी लेकर आना है, क्योंकि पहले का माल तो मेरा यहीं पर बिक गया है, थोड़ा सा ही माल मेरा बाकी है। और मैंने इन सारी थैलियों को मीशो से ही मंगाया है। कुछ छोटी साइज़ में है तो कुछ बड़ी साइज़ में है, क्योंकि कोई फैब्रिक कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, इस वजह से मैंने 2 साइज़ में इसे मंगाया है। और देखिए ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं ना, इसे भी मैंने मीशो से ही मंगाया है। ये पैंट और ड्रेस का फैब्रिक है। तो ये जो मैं फैब्रिक का बिज़नेस शुरू कर रही हूँ ना, उससे पहले मैंने इसे मंगा कर रखा था, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और इसकी डिज़ाइन भी मुझे थोड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है। वरना तो अभी मेरे खुद के पास इतने ज़्यादा फैब्रिक हो चुके हैं कि मुझे बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने इसे पहले मंगा कर रखा था, जब सेल चल रहा था ना तब मैंने इसे मंगाया था, और अब ये आ गए हैं तो सोचा जाने दीजिए, क्यों ही इसे रिटर्न करना। वैसे भी मुझे टॉप बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही फैब्रिक की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने इसे रिटर्न नहीं किया, मैंने इसे रहने ही दिया है। इसके टॉप डिज़ाइंस में जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल पर। तो ये 2 का एक कॉम्बो मैंने मंगाया था, जो मैं ड्रेस पहने हुए देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम उसी डिज़ाइन का ये एक फैब्रिक है। और ये 2 कॉम्बो का सेट था, इसे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिला था मुझे, सेल में मैंने इसे लिया था, इसलिए फिर मैंने इसे रहने दिया है। आज
आज मुझे शाम को आलू की भजिया बनानी थी, तो मैंने एक बड़ा सा आलू लिया और सोचा मैं ये चॉपर जो लेकर आई हूँ उसमें भी तो आलू की चिप्स बनती है, तो इसी में बना कर देखती हूँ। अगर अच्छी बनी तो फिर वेफर के लिए भी ये काम आ जाएगा। लेकिन आलू इतना बड़ा था कि इसमें ये घुस ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके मैंने इसे अंदर तो घुसा दिया, लेकिन फिर ये नीचे हिल ही नहीं रहा था और ये पूरा अंदर फंस चुका था। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही ये नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। आखिर में मैंने इसे निकाल लिया, लेकिन ये निकल भी नहीं रहा था, पूरा आलू अंदर फंस चुका था। इतनी मेहनत की मैंने इसे निकालने की, फिर भी ये नहीं निकला और आखिर में देखिए ऐसे टुकड़े टुकड़े करके मुझे इसे निकालना पड़ा। सोचा था क्या और क्या हो गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे चिप्स बनाकर ही देखनी थी, क्योंकि चॉपर लेकर बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी तक चिप्स बनाकर देखी ही नहीं है। फिर मैंने छोटा वाला आलू लिया जो इसमें फिट आ जाए उतना, और फिर मैंने चिप्स बनाकर देखी तो इतनी अच्छी चिप्स बनी, जितने हाथ से भी नहीं बनती है उतनी अच्छी इसमें चिप्स बनी। लेकिन आलू का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, तभी इसमें हम चिप्स बना सकते हैं। लेकिन खुशी हुई मुझे कि बहुत अच्छी इसमें चिप्स बनती है, क्योंकि मैंने पहली बार ही बनाकर देखी है। मैंने सोचा था आलू की वेफर मुझे बनानी है, तो सारी वेफर मैं इसी में बना लूँगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वेफर के लिए तो मैं बड़े बड़े आलू लेकर आई थी, जो कि इसमें वेफर बिल्कुल भी नहीं बन सकती थी, मुझे हाथ से ही बनानी पड़ेगी। और देखिए छोटे आलू की चिप्स कितनी अच्छी बनी है, एकदम पतली पतली और स्मूथ बनी है। उसके बाद देखिए चिप्स बनाने की खुशी में एक काम मेरा और बढ़ गया था, इससे तो अच्छा था मैं हाथ से ही बना लेती। और इतनी सी चिप्स बनाने के चक्कर में बर्तन भी मुझे वॉश करने पड़े। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें जब तक हम यूज़ करके ना देखें तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या बन सकता है और क्या नहीं। वैसे ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं मुझे इसे लेते हुए, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये। लेकिन वही बात है ना, जब किसी चीज़ की हमें आदत नहीं होती है तो उन्हें यूज़ करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और शाम को आज मुझे पालक के पकोड़े बनाने थे और आलू के भी पकोड़े बनाने थे, और पालक के पकोड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी जल्दी ही, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं की है। और जो आलू मेरा ख़राब हुआ था चॉपर में, उसे भी मैंने मसाला पुलाव बनाया था तो उसमें यूज़ कर लिया है। क्यों वेस्ट जाने देना कोई भी चीज़ को, इतनी महंगाई है आजकल तो। और आज शाम के खाने में मैंने मसाला पुलाव बनाया था, पालक के पकोड़े बनाए थे, आलू के पकोड़े बनाए थे, और साथ में मैंने कड़ी भी बनाई थी। पालक के पकोड़े तो सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि खाते जा रहे थे और तारीफ़ करते जा रहे थे, इतने पसंद आए थे और इतने अच्छे और क्रिस्पी बने थे। इसकी रेसिपी जल्दी ही शेयर करूंगी आपके साथ। और वही दिखा रही हूँ आपको, जो आलू वेस्ट हुआ था ना उसे भी मुझे अभी यूज़ करना है। और देखिए इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी ये पालक के पकोड़े बने थे, जल्दी ही रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।